Assalamu alaikum students, I am Rimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, चलते हैं डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर अपना टॉपिक दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि हमने प्रिपरेशन में किस किस की प्रिपरेशन डिस्कस करनी है। हमने स्टूडेंट्स फॉर्मल्डिहाइड की, एसिटल्डिहाइड की और एसीटोन की प्रिपरेशन डिस्कस करनी है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी बेस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि आप फॉर्मल्डिहाइड के 40% सोल्यूशन को इंडस्ट्रियली फॉर्मलिन कहते हैं। और स्टूडेंट्स फॉर्मलिन आप क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके पास एक तो सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, इसके अंदर आपके पास 52% वाटर और 8% मिथाइल अल्कोहल होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि फॉर्मलिन की इंडस्ट्रियली काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। आप इसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड के तौर पे यूज़ करते हैं, आप इसको जर्मिसाइड के तौर पे यूज़ करते हैं और इवन स्टूडेंट्स जो आप अपनी लैब्स के अंदर एनिमल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करते हैं वो भी आप ज़्यादातर फॉर्मलिन के अंदर ही कर रहे होते हैं, यानी कि आपका लेबोरेटरी रिएजेंट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करते हैं कि आप लेबोरेटरी मेथड के थ्रू कैसे फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि सिंपलेस्ट आप क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन करते हैं मिथाइल अल्कोहल की। एयर ऑक्सीडेशन होती है CH3OH। और स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप इसको इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस या कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं और जो टेम्परेचर आप रखते हैं वो अराउंड अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मल्डिहाइड जनरेट होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम इसकी डायग्राम को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बनता कैसे। स्टूडेंट्स आपके पास आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली, उसको आपने वाटर बाथ के अंदर प्लेस किया। आपने क्या करना है, उसको आपने फ्लेम के ऊपर रखा है, आपने हीट प्रोवाइड करनी है वाटर बाथ के थ्रू, यानी कि इनडायरेक्ट हीट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आप कभी भी किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डायरेक्ट हीट नहीं करते। आपने क्या करना होता है, आपने उसको इनडायरेक्टली हीट करना होता है। जैसे आप सैंड बाथ पे कर सकते हैं या वाटर बाथ पे कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि इन्फ्लेमेबल होते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। दैट इज वाई आप इनको इनडायरेक्टली हीट करते हैं। वाटर बाथ आपने यूज किया, मिथाइल अल्कोहल को आपने प्लेस किया राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। आपने क्या किया, एक सक्शन पंप के थ्रू एयर प्रोवाइड की ताकि आपके पास मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सके। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो मिथाइल अल्कोहल वेपर्स की फॉर्म में आपके पास जो फॉर्मल्डिहाइड वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट किया, उसको आपने प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस के थ्रू पास कराया। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस के ऊपर जब वो पास कर रहा था, आपने क्या किया, उसको हीट प्रोवाइड की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक सोल्यूशन बनेगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास प्योर फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकती। आपने उसको हीट किया तो क्या किया, आपने उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और आपके पास एक सोल्यूशन आएगा विच विल कंटेन फॉर्मलिन, मेथनॉल एंड वाटर। फॉर्मल्डिहाइड होगा उसके अंदर तकरीबन 40%, आपके पास मेथनॉल होगी तकरीबन 8%, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास वाटर की रेशो होगी 52%। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास सोल्यूशन होगा, इसको आप फर्दर भी प्योर कर सकते हैं। अदरवाइज इंडस्ट्रियली आप इसको फॉर्मलिन कहते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लेबोरेटरी मेथड के थ्रू। इंडस्ट्रियल मेथड डिस्कस करते हैं, उसमें भी स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि मेथनॉल के वेपर्स यूज करते हैं और उसको आपने एयर ऑक्सीडेशन करनी होती है। यहाँ पे आपके पास कैटलिस्ट और टेम्परेचर कंडीशन चेंज है। आपने क्या करना होता है, आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करना होता है। आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट होता है आपके पास, इसको आप यूज़ करते हैं। सिल्वर कैटलिस्ट भी इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास जो टेम्परेचर यूज़ हो रहा होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस का होता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता है, यानी कि ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें आप मेथनॉल वेपर्स को यूज़ कर रहे होते हैं और एयर को। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स सिंपली आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग सोल्यूशन होता है सोडियम डाइक्रोमेट का, एसिडिफाइड आपके पास जो सोडियम डाइक्रोमेट होती है उसको आप यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। होता क्या है कि आप इथाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं C2H5OH। और स्टूडेंट्स आपने इसको क्या करना होता है, नेसेंट ऑक्सीजन आपके पास कौन जनरेट करता है, सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 मिल के आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, जो कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिटल्डिहाइड के अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक दो बातें याद रखेंगे कि आपके पास ये पूरा प्रोसीजर आखिरकार हो कैसे रहा है। होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप इथाइल अल्कोहल का और आप सोडियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन लेते हैं अलग से,
उसको आप एंटर करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन के अंदर, और वो स्टूडेंट्स आपके पास जो सोल्यूशन होता है वो ऑलरेडी आपके पास हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे जैसे आपके पास इथाइल अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन ऐड होते चले जाते हैं, आपके पास जो है वो वेपर बनने लग जाते हैं एसिटल्डिहाइड के। आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फौरी तौर पे आप क्या करते हैं, उसकी क्विकली आप डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हैं, वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड, और फौरन से आप क्या करते हैं उसको ऑब्टेन कर लेते हैं आप वाटर इन आइस एंड वाटर एसिटल्डिहाइड इथेनॉल एंड वाटर, यानी कि आप उसको ऑब्टेन कर लेते हैं एक फ्लास्क के अंदर, और स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में आप ले लेते हैं। इसके साथ भी आपके पास जो फॉर्मुलिन का आपके पास जैसे सिनेरियो था वैसे ही आपके पास एसिटल्डिहाइड की केस में कि आपके पास एक मिक्सचर सा जनरेट होता है जिसके अंदर इथेनॉल भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, एसिटल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, बाद में आप उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास ये सिंपल मेथड है। स्टूडेंट्स जो आपके पास डिस्टिलेशन का मकसद क्या होता है, डिस्टिलेशन स्टूडेंट्स आप इसलिए आप सडनली करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, वो इसलिए ताकि आपके पास एसिटल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड के अंदर ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर कि आपके पास जो एसिटल्डिहाइड है वो एसिटिक एसिड के अंदर भी फर्दर ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो सकता है। तो अपनी प्रोडक्ट को प्योर रखने के लिए आप फर्दर उसको जल्दी से आप उसको डिस्टिल कर लेते हैं। देन स्टूडेंट्स ये आपके पास होगी लेबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आप इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एसिटल्डिहाइड को। तो स्टूडेंट्स एसिटल्डिहाइड को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करने का आपके पास क्या मेथड होता है कि स्टूडेंट्स आपके पास कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको हम वन बाय वन कर लेते हैं डिस्कस। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है कि आपने लेनी है कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, C डबल बॉन्ड O CA O C डबल बॉन्ड OH, और स्टूडेंट्स आपने कैल्शियम फॉर्मेट ले लेना है और कैल्शियम एसीटेट ले लेना है, बिल्कुल इसी तरह CA C डबल बॉन्ड OCH3। अब स्टूडेंट्स आपने इसको जब हीट किया तो आपके पास ये एसिटल्डिहाइड के अंदर इसके 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में आपके पास क्या जनरेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक मेथड हो गया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एक और मेथड होता है कि आप इथाइलिन को या इथीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको स्टूडेंट्स आप ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज करते हैं पैलेडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में। साथ में आपके पास वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि इसको आपके पास कन्वर्ट कर देते हैं एसिटल्डिहाइड के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एसिटल्डिहाइड, इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि आप एसीटोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो कैल्शियम एसीटेट है उसकी आप करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि कैल्शियम एसीटेट आपके पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू दैट ऑफ हीट किया आपने, आपके पास कैल्शियम एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन के अंदर प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको तमाम जो मेथड हैं प्रिपरेशन के वो आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।